चल रहा था कल एल्किल हैलाइड, आज अपन बात करते हैं एरिल हैलाइड की। किसकी बात करते हैं? एरिल हैलाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो अपना 12th का ये चैप्टर है, किसका है? 12th का। और इसमें अपन ने कल पढ़ा था एल्किल हैलाइड, आज अपन बात करते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड होते क्या है? देखो अपन ने बात की थी एल्किल हैलाइड, अगर R के साथ हैलोजन अटैच है तो वो कौन सा था? एल्किल हैलाइड था। और बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट, क्या है, बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैच है तो वो क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड। ठीक है, अर्थात बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा वो कौन सा होगा? अपना एरिल हैलाइड होगा। अर्थात बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिकों को अपन क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन एरिल हैलाइड की। देखो बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाले यौगिकों को एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। अर्थात ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ अगर अपन बात करें तो देखो ये क्या है? हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को अपन क्या करें? हैलोजन समूह द्वारा क्या करते हैं? प्रतिस्थापित। एक को भी कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं। अर्थात इसको हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित, तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को हैलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया जाए? प्रतिस्थापित, तो बनने वाले यौगिक को अपन क्या कह रहे हैं? एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जो अटैच होता है वो कौन सा होता है? एरिल हैलाइड होता है। कौन सा होता है? एरिल हैलाइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक कई बार आप लोगों से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, जो अपन कह सकते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर ये बेंजीन है, इसके साथ अगर ये जो समूह है ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस तरह से हैलोजन अटैच है तो ये कहलाता है बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा होगा भैया? बेंजाइलिक। और अदर बात करें यहाँ पर इस तरह से अगर दो हैलोजन अटैच है, क्या है? दो हैलोजन, तो ये कहलाता है बेंजल हैलाइड, डाई हैलाइड। ठीक है, अगर इस तरह से डिनोट करेंगे कि यहाँ पर जैसे ये तीन हैलोजन अटैच है तो ये कहलाएगा हमेशा क्या? बेंजो ट्राइहैलाइड। कौन सा कहलाएगा? बेंजो ट्राइहैलाइड। अगर एक हैलोजन अटैच है इस तरह से तो ये कौन सा कहलाएगा? बेंजील हैलाइड। और इस तरह से दो हैलोजन एक ही कार्बन के साथ इस बेंजन तो ये कहलाएगा बेंजील हैलाइड। और इस तरह से अटैच है तो ये कहलाएगा बेंजो हैलाइड। ठीक है, अपन को नोट करना है कि भैया कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका क्या नाम होगा। ठीक है, अगर इनकी अपन बात कर लेते हैं अब जनरल नेम और उसके साथ IUPAC नेम। देखो अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करें इनके नोमेनक्लेचर की, तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन क्या कहते हैं इनको? जनरली क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर अपन क्या लगा दें? इनके साथ Br लगा दें तो इसे क्या कहेंगे? ब्रोमोबेंजीन, जो आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ाए थे जितने भी थे। ठीक है ना? अगर ये इस तरह से है तो ये कहलाएगा भैया, जैसे मान लो Cl और ये Cl है,
ये दोनों है, तो इसको 1 दोगे तो इसे 2। अगर इसके रेस्पेक्ट में एक और आप लोगों को बात बताई थी, अब ये हैलोजन, इसके निकटतम जो कार्बन कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो, ये कौन सी होती है, मेटा, ये कौन सी होती है, पैरा, ये कौन सी है, ऑर्थो, ये कौन सी है, मेटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन होगा भैया, क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन होगा। इसी टाइप से अगर बात करें अपन इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, टोल्यूइन। अगर यहाँ पर अटैच है तो इसको ये 1 और ये क्या रहेगा 2, तो अपन कहेंगे 2 क्लोरो टोल्यूइन होगा भैया, क्या होगा, टोल्यूइन होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है जैसे दिया जाए। अगर आप लोगों को इस तरह से भी नोट किया जाए CH3 और इसके साथ Cl, तो ये क्या होगा, पैरा क्लोरो टोल्यूइन होगा भैया, क्या होगा, पैरा क्लोरो टोल्यूइन। ये आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, नोट करो। इसके बाद अपन देखें, देखो अगर इस तरह से है तो आप लोगों को क्या करना है, देखो ये Cl है और ये Br है, तो अपन क्या कहेंगे, देखो ये 1 है ये 2 है, तो अपन कहेंगे क्या, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्या है, बेंजीन। तो ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन अपन इसको कहेंगे। अगर ये इस तरह से है तो फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है Cl और Cl, जहां से जिसको लोएस्ट नंबर मिले, तो देखो 1 2 3 4, तो ये कहेंगे 1 2 3, वो क्या, 4 ट्राई क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, बेंजीन होगा, क्या होगा, बेंजीन होगा। इस तरह से जो भी आप लोगों को कंपाउंड दिया जाए उसका अपन को क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, देखो यहाँ पर सिंपल अगर अपन बात करें तो आप लोगों को क्या दिया जाता है, जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि ये जो कंपाउंड है इसकी अपन बात कर रहे थे CH2Cl, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड होगा। ये कौन सा होगा, बेंजिल क्लोराइड होगा। बात करें इसके साथ ये कंपाउंड CHCl और ये Cl, तो अपन क्या कहेंगे, बेंजल डाई क्लोराइड होगा भैया, बेंजल डाई क्लोराइड होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। अगर यहाँ पर अपन बात करें इसके साथ, देखो ये कंपाउंड, तो इसको अपन क्या कहेंगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड अपन कहेंगे, क्या कहेंगे, बेंजीन ट्राई क्लोराइड। तो ये इनकी क्या है, जनरल नेम, या इसके अपन कह सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, ये हुआ अपना इनका जनरल नेम, ये 11th में सभी आप लोगों को पढ़ाए थे जितने भी थे। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन बात करते हैं पहली हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी, हैलोजिनेशन रिएक्शंस, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो आप लोगों को 11th में बताया था कि ये जो बेंजीन है ये कौन सी अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल बने और वो कौन सा बने, हैलोजन। अगर अपन बात करें या Cl ले ले और इसकी रिएक्शन AlCl3 हो सकती है, या हो सकता है FeBr3 हो सकता है, या हो सकता है कई बार Fe आप लोगों को +2 दिया जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और यहाँ बनाते हैं Cl पॉजिटिव।
क्योंकि बेंजीन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल में कौन बना है, हैलोजन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी पढ़ते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 FeCl3 या Fe+2 की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराने पर हेलो बेंजीन यौगिक बनते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं ये बेंजीन है, यहां पर X2 और क्या ले रहे हैं, AlCl3। ये कौन सा है, लुईस एसिड, और लुईस एसिड इसका क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या होगा, ये कंपाउंड होगा। ठीक है, अपन कह रहे कि बेंजीन की अभिक्रिया X2 AlCl3 के साथ, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, X जुड़ा है, और अपना क्या बन रहा है, हेलो बेंजीन फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म की बात करें तो आप लोग ऐसे मान लो Cl, अपन कहते हैं AlCl3, ये क्या लेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो Cl पॉजिटिव और AlCl4 क्या होगा, नेगेटिव। अब अपन को पता है बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इधर से इधर, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Cl पॉजिटिव, और जैसे ही Cl पॉजिटिव ऐड होगा तो अपना जो कंपाउंड था, देखो यहाँ अगर अपन बात करें पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इसके साथ Cl पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो अपन कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या निकलेगा, H+, और जैसे ही H+ रिमूव होगा तो यहाँ अपना जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, ये होगा। और ये H+ क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4 नेगेटिव के, तो एक बनाएगा AlCl3 और क्या बनेगा, HCl। अर्थात जस्ट लाइक इसका वेव कौन सा है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का है। यही सेम कंडीशन किसकी होती है, FeCl की या Fe के साथ अपन करवाएं तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा अपना हैलोजनीकरण होगी। कौन सी होगी, हैलोजनीकरण होगी। भाई अगर आप लोगों को ये दे दिया जाए Cl2 Fe और यहाँ लिख दे अंधेरा या डार्क, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या इसके साथ अपन बात करें, देखो क्या करें, इसके साथ अगर अपन बात करें तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, देखो सिंपल अपन क्या करें, आप लोगों को क्या दिया जाए, अगर यहाँ पर दिया जाए ये कंपाउंड Cl2 और FeBr3, तो भी अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंपाउंड होगा ये, और यहाँ से HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को पहली जो रिएक्शन कौन सी है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। नोट करो। मेथड प्रिपरेशन की बात करें अपन तो एक रूसिंग प्रक्रम, कौन सा है अपना, रूसिंग प्रक्रम। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि रूसिंग प्रक्रम क्या है। देखो ठीक है, रोसिंग प्रक्रम या रोसिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें
तो आप लोगों को क्या डिनोट करना है, देखो ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन को अगर अपन क्या करें HCl और O2 के साथ क्यूप्रिस क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट कर दे। देखो हीट करेंगे तो अपन को पता है, देखो यहां से एक HCl और हाफ O2 है, और जैसे ही हाफ O2 है तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2 और क्या बन जाएगा, Cl। अर्थात यहां जब अपन बात करेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट होगा Cl होगा और क्या रिमूव हो जाएगा, O2। ठीक है, ये कौन सा है, रोसिंग प्रक्रम है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो लिखो रोसिंग प्रक्रम। बेंजीन को HCl व ऑक्सीजन के मिश्रण, बेंजीन को HCl व ऑक्सीजन के मिश्रण, बेंजीन की बात करते, लिखो बेंजीन की वाष्प को HClO2 के मिश्रण के साथ क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ गरम करने पर क्लोरो बेंजीन यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, देखो बेंजीन की वाष्प में HClO2 का मिश्रण और किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 या CuCl की उपस्थिति में गर्म करने पर हमेशा क्लोरोबेंजीन बनते हैं। देखो ये अपना कौन है, बेंजीन है, यहां से HCl और अपना क्या है, हाफ O2। देखो यहां से एक HCl, दूसरा एक HCl और एक ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में हीट करें, CuCl या Cu2C के साथ हीट करेंगे तो अपना क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और यहां से क्या रिमूव होगा, H2। तो अपन क्या कह रहे हैं, ये कौन सा है, रोसिंग प्रक्रम है। ठीक है, क्या है, बेंजीन की वाष्प को HClO2 के मिश्रण के साथ क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन यौगिक बनते हैं, और ये अपना कौन सा कहलाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आती है अपने, देखो इसको अपन लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं या डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, और डाईएजोटीकरण के बाद अपन लेंगे, देखो रोसिंग पर वो क्या, सेंडमेयर, फिर गाल्टरमान, फिर बाल्टिसमान रिएक्शन की बात करेंगे। देखो अपन क्या करें, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। देखो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया की बात करें तो अपन क्या लेते हैं, देखो पहले बात कर लेते हैं थ्योरी, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 HCl के साथ अभिकृत या अभिक्रिया कराने पर डाई एजो या अपन कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनते हैं। देखो अगर अपन बात करें, ये क्या है अपना, यहां पर बेंजीन वो एनिलीन है, और यहां आपको मिलेगा NaNO2 और HCl हमेशा आदित्य में रहता है भैया, या अपन कहें एक्सिस में रहता है। क्या रहेगा, अधिक मात्रा में या एक्सिस में। देखो यहां से Na और यहां से क्या निकलता HCl, तो अगर अपन बात करें यहां बनेगा जो डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाईएजोनियम सॉल्ट, और इसके साथ अपन बात करें तो यहां से क्या रह जाएगा, अपन H2 रिमूव
हो जाएगा, ये भी अपन डिनोट कर सकते हैं। देखो अब इसकी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, ये अपनी क्या है, डायएजोटीकरण अभिक्रिया। कौन सी है, डायएजोटीकरण अभिक्रिया। और डायएजोटीकरण अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर बात आएगी, देखो अपन क्या ले रहे हैं, Na NO2 और क्या ले रहे हैं, HCl। ये क्या होता है, अधिक मात्रा में या कहीं एक्सेस में होता है। देखो यहाँ से Na और यहाँ से क्या निकलता है, Cl, और क्या बनाएगा, NaCl और H2O, क्या HNO2, क्या बनता है, HNO2। और ये HNO2 और ये HCl अधिक मात्रा में है तो HCl रहेगा। ये दोनों रिएक्ट करते किसके साथ, बेंजीन के एनिलीन के साथ। देखो यहां से इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। देखो H, एक H ये है, दो ऑक्सीजन और एक क्या है, H। तो यहां से रिमूव क्या होता है, हमेशा देखो एक तो रहेगा, बनेगा क्या, Na2 या एजोनियम लवण, ये होता है, ठीक है। यहां पर अपन देखो दो तो H, एक तीसरा H है और चौथा H, और यहां से क्या रिमूव हो जाता है, H2O। तो अपन कहते हैं H2O। और ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, एजो बॉन्ड होता है भैया। कौन सा होता है, एजो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, एजो, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है, देखो ये रिमूव, ये इसके साथ, और ये क्या रहेगा, रिमूव। और जैसे ही ये लॉन्ग पेयर इसके साथ रिमूव रहेगा तो एक अपना जो ये कन्वर्ट हो जाता है, N इसके साथ पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये दोनों के साथ क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे ही NaNO2 HCl दिया जाता है तो एक तो बनेगा NaCl और एक क्या रहेगा, HNO2। लेकिन ये क्या अधिक मात्रा में है तो ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और हमेशा क्या बना लेते हैं, डायएजोनियम लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायएजो। जैसे ही कौन सा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एजो बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एजो बॉन्ड। और ये जो एजो बॉन्ड है, जो अपन कह रहे हैं कि देखो N इसके साथ N, ये Cl, देखो ये इधर से इधर, तो ये रिमूव। तो कई बार आप लोगों को मिलता भैया N2 पॉजिटिव। जो पॉजिटिव का रीजन क्या है, देखो इसने क्या दिया है, लॉन्ग पेयर, तो इस पे पॉजिटिव और Cl क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसको आप लोगों को लिखा मिलता है इसके साथ, देखो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या कहलाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर Cl है तो अपन इसे क्या कहेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या कहलाएगा ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या कहलाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम। नियम का मतलब आयन से हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि ये जो बॉन्ड है ये कौन सा, एजो बॉन्ड है, इसलिए आप लोगों को इसको अपन क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। ये इसको नोट करो, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। देखो इसकी केमिकल रिएक्शंस, इसकी केमिकल रिएक्शंस देखो। सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये जो बनता है ये हमेशा 273 केल्विन से 278 केल्विन पर बनता भैया। कितने केल्विन पर, 273 से 278 केल्विन पर ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, देखो इसके साथ इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे अपन कई बार ये भी पूछा जाता है लैबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि या लैबोरेटरी विधि। और ये कौन सी है, सैंडमेयर विधि भी अपन कहते हैं। देखो अपन क्या कह रहे हैं, डाइएजोनियम लवण को, डाइएजोनियम लवण को HCl व
Cu2Cl2 के साथ Cu2Cl2 के साथ गर्म करने पर बेंजीन क्लोराइड यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रयोगशाला विधि क्या है? अब जैसे ही आप लोगों को दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना भी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो ये अपना क्या है? डाइएजोनियम लवण है। यहाँ क्या है? HCl और क्या है? क्यूप्रिस क्लोराइड या CuCl है। तो अपना क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा Cl। देखो इसको हीट करेंगे, हीट करके क्या निकलता है? N2 और यहाँ से Cl और यहाँ से HCl, अर्थात ये अपना प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करके लिखना है। अब जैसे ही प्रयोगशाला विधि है तो कौन सी है? सैंडमेयर विधि है। ठीक है, नोट करो। अपन को क्या मिलेगा? ये मिलेगा डाइएजोनियम लवण और किसके साथ? HCl और क्या होगा इसके साथ? क्यूप्रिस क्लोराइड। 60 डिग्री पर हीट करेंगे तो अपना क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन और यहाँ क्या रहेगा? N2 और HCl। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन सी रिएक्शन होगी ये? हमेशा गाट्रमान रिएक्शन। क्यूप्रिस क्लोराइड या तो अपन को CuCl दोनों में से एक मिलेगा। जैसे क्यूप्रिस क्लोराइड लेंगे और HCl लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्लोरोबेंजीन और इसको अपन कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर आप लोगों को मिल जाए ये यहाँ N2Cl और इसके साथ HBr और CuBr तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रोमीन बनेगा। क्या बनेगा भैया? ब्रोमीन बनेगा। तो ये रिएक्शन भी कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, या तो ये मिलता है या कई बार मिलता है आप लोगों को ये। इन दोनों में से हमेशा ये ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन है। कौन सी है? सैंडमेयर अभिक्रिया है। अब इसके बाद अपनी आती है अगली गाट्रमान अभिक्रिया। कौन सी आती है? गाट्रमान अभिक्रिया। देखो गाट्रमान की बात करें तो गाट्रमान सिंपल है। अगर जहां अपन क्या ले ले? HCl, अगर यहाँ कॉपर पाउडर ले ले, क्या ले ले? कॉपर पाउडर, तो अपन उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? गाट्रमान अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? गाट्रमान अभिक्रिया। तो बात करते हैं गाट्रमान अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं? गाट्रमान अभिक्रिया। और गाट्रमान अभिक्रिया क्या होगी? देखो अपन क्या करें? डाइएजोनियम लवण को कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ गरम करने पर क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन यौगिक बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। डाइएजोनियम लवण को कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ गर्म करने पर हमेशा क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन यौगिक बनते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड करना है। देखो यहाँ पर क्या है? ये आप लोगों को क्या है? डाइएजोनियम लवण, क्या है? HCl या HBr, क्या है? कॉपर पाउडर।
और क्या करेगी, तो या तो बनेगा Cl लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा Cl, और अगर अपन Br लेंगे, यहाँ पर मान लो अपन क्या ले ले, Br ले ले, वही कॉपर पाउडर, तो क्या फॉर्मेशन होगा, Br और N2 होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया गाटरमान और किसमें सेंट मेयर में क्या अंतर है। गाटरमान में आप लोगों को कॉपर पाउडर ले रहे हैं और सेंट मेयर में अपन क्या ले रहे हैं, हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, क्यूप्रिस क्लोराइड। अगर क्यूप्रिस क्लोराइड यूज करेंगे तो रिएक्शन का नाम कौन सा होगा, सेंट मेयर रिएक्शन। और अगर कॉपर पाउडर लेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, हमेशा क्या होगा, गाटरमान अभिक्रिया होगी। ठीक है, कल देखते हैं नेक्स्ट। ओके।